Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following is a correct outline for the main events of photosynthesis? A. Oxygen reacts with carbohydrate to produce water and carbon dioxide in the presence of light. B. Light joins carbon dioxide to an acceptor compound, which is then reduced by hydrogen obtained from water. C. Light splits water and the resulting hydroxyl group combines with the compound which has incorporated carbon dioxide. D. Carbon dioxide combines with an acceptor compound and is then reduced by hydrogen split from the water by light. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट आउटलाइन ऑफ मेन इवेंट्स है फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसी प्रोसेस जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स synthesize organic compounds by using inorganic रॉ मटेरियल. अगर फोटोसिंथेसिस की हम इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल. क्या बनता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच इज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन बनता है. अब फोटोसिंथेसिस क्या है, ये है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस में वाटर की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और वाटर की ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है. एंड सेकंड रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की. फोटोसिंथेसिस में दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं विच आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज या हम इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. और अगर बात करें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की तो इसे हम कॉमनली कहते हैं डार्क रिएक्शंस, या हम इसे कह सकते हैं कैल्विन साइकिल. अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कौन से होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हमारे पास बनती हैं एसिमिलेटरी पावर्स. एसिमिलेटरी पावर्स होते हैं हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स विच आर ATP एंड NADPH. और इन एसिमिलेटरी पावर्स का यूज किया जाता है इन द डार्क रिएक्शंस फॉर द एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन भी हमारी दो टाइप की हो सकती है. दीज टू टाइप्स आर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का टू द फोटो सिस्टम टू और डार्क रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या बनता है, डार्क रिएक्शंस में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है फॉर एसिमिलेशन ऑफ कार्बन. डार्क रिएक्शन में होती है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से क्या बन रहा है,
शुगर्स बन रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता विद कार्बोहाइड्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। इनफैक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एक कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए एंड ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। स्टेटमेंट बी हमारी रॉन्ग होगी बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है इन द डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट का रोल नहीं होता। एंड ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग तो हो रही है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है। वाटर की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो रहे हैं टू द फोटोसिस्टम 2 फॉर द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और स्टेटमेंट डी होगी हमारी करेक्ट बिकॉज डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है विद एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, और वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, इट इज RuBp विच इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और इस कॉम्बिनेशन के बाद क्या बनता है, एक फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड बनता है विच इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से क्या बनता है, शुगर्स बनते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट और फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।